शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार। प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही। परमेश्वर की नई वाचा। प्रकाशित वाक्य के बारे में आज हम पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं। अगस्त और सितंबर 2021 में हमने पहला और दूसरा शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया और 30,372 से ज़्यादा लोगों ने 12 अलग-अलग क्षेत्रों से इसमें भाग लिया, जिसमें 1800 पादरियों ने इसमें बहुत ही रुचि ली। प्रकाशित वाक्य का ये जो वचन है, आज 2000 सालों में इसका खुलासा हो जाता है। और शिनचेनजी यीशु की कलीसिया के अध्यक्ष और 12 गोत्र के प्रधान आज स्वर्ग के राज्य के रहस्य आज हमें बताते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक ये हर सोमवार और गुरुवार को आयोजित किया जाता है और इस समय पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है। हम इस प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति में सभी को आमंत्रित करते हैं। प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति। परमेश्वर की नई वाचा। आज आप सभी का शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार में स्वागत है। मेरा नाम ह्यो चेजुन है और मैं आज आपका प्रेसाइडर रहूंगा। जितने भी पादरी हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मंडली के सदस्य हैं, जितने भी लोग दुनिया से आज इस सेमिनार में आए हैं ताकि हम परमेश्वर के सही वचन जान सके, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार इस समय पूरी दुनिया में इसका प्रसार किया जा रहा है और इस समय हम इसे 24 अलग-अलग भाषाओं में आय 24 अलग-अलग भाषाओं में इसका प्रसार करेंगे और हम इस समय प्रकाशित वाक्य के सभी जो भविष्यवाणी और उनके भौतिक पूर्ति के बारे में गवाही देंगे। और इस समय हम पादरियों से, स्टूडेंट से, सदस्यों से, प्रकाशित वाक्य के 1 से लेकर अब तक के जितने भी वीडियोस हैं, उसको 10 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा हो रही है। आज हम वो वचन सीखने पाते हैं जो हमें कहीं नहीं सीखने को मिला है। तो आज जितने भी लोग यहाँ परमेश्वर के सच्चे वचन को जानने आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए अपने दिल को खोलकर हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता जो पवित्र है, जो अनुग्रह से भरपूर है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हमें यहाँ एकत्रित करने के लिए और यहाँ हमारा नेतृत्व करने के लिए, ताकि हम तेरे जीवन के वचन इस ऑनलाइन सेमिनार के द्वारा सुन सके, जो कि प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति के वचन है, जो परमेश्वर की नई वाचा है। ये वचन जो हमें स्वर्ग से मिलता है और ये जो गवाही जो हमें उस वाचा के पादरी के द्वारा मिलती है जिसे यीशु ने बेचा, आज हम इस युग को समझ पाते हैं जो कि आज प्रकाशित वाक्य के पूर्ति की गवाही और पूर्ति का युग है। तो इस समय है हमें वे आँखें दे और वे कान दे और हमें वो दिल दे जिससे हम ये सारी चीज़ें देख सकें, सुन सकें और जान सकें। जिस प्रकार परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में 2000 साल पहले आए और पूरी दुनिया में उन्होंने शांति का कार्य किया और वचन देने का कार्य किया, उसी प्रकार आज प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी की पूर्ति हम इसकी यहाँ गवाही देते हैं। तो हम सब यीशु मसीह में एक होने पाएँ और हमें तू इस समय आशीष दे ताकि शांति के साथ हम इस सेमिनार में भाग लेकर तेरी सच्चाई में हम एक होने पाएँ। और मुख्य रूप से हम विनती करते हैं कि जो गोत्र के प्रधान हैं, जो इस समय वचन देंगे, उनका तू अनुग्रह कर और उन्हें तू नेतृत्व कर ताकि वे तेरे वचन को स्पष्ट रूप से इस समय हमें दे सकें। हम शुरुआत से लेकर अंत तक उस पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ ये समय तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये सेमिनार कोविड-19 के सभी जो रेगुलेशंस हैं, उनके अंतर्गत रखी जा रही हैं। इस समय हमने प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर हम 9 तक पढ़ चुके हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य 10 पढ़ेंगे, जो कि हमें मत्थियास गोत्र के जो प्रधान हैं, वे हमें देंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य 10 को सुनो,
तो प्रकाशित वाक्य 10 को हम ऐसे सारांश कर सकते हैं कि वो एक खुली पुस्तक है जो उस वाचा के पादरी को दिया गया। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि दूसरा आगमन अकाल और भूखमरी का होगा। ये भूखमरी या अकाल किस चीज़ की है? ये परमेश्वर के वचन की अकाल है। लोग परमेश्वर के उस सच्चे वचन की खोज करेंगे और उसकी अकाल होगी। यानी कि उस समय हमें भोजन खोजने की ज़रूरत है। हमें किससे ये भोजन लेना चाहिए? उसके बारे में हम आज सोचेंगे और देखेंगे। आज हम प्रकाशित वाक्य 10 पढ़ेंगे, तो हम ये सारी चीज़ें जानने पाएँगे कि ये खुली पुस्तक कहाँ, कब, कैसे आती है। तो जब हमें ये खुली पुस्तक प्रकट वचन मिले, प्रकाशित वाक्य 10 का वचन, तो हम सभी एक अच्छे दिल के साथ, खुले दिल के साथ उसका अनुसरण करने पाएँ। तो चलिए मैं आप गोत्र के प्रधान हैं, उनको बुलाता हूँ। चलिए उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जितने भी पादरी हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और सदस्य हैं, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम छांग भागशिक है और मैं मत्थियास जो गोत्र के प्रधान हैं, उसके रूप में नियुक्त किया गया हूँ। आज मैं प्रकाशित वाक्य 10 के वचन आपसे साझा करूँगा। प्रकाशित वाक्य 10 आज का शीर्षक है वो खुली पुस्तक और वाचा के पादरी। और एक बार, स्वर्ग से खुली पुस्तक और वाचा के पादरी। तो चलिए आज मुख्य बिंदु पर चलते हैं। ये जो खुली पुस्तक है, जो स्वर्ग से आती है, ये हम तक कैसे पहुंचती है, ये आज हम जानने पाएंगे। ये कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं, यीशु उससे स्वर्गदूत को देखते हैं, स्वर्गदूत उसे यूहन्ना को देखते हैं और यूहन्ना उसे बाकी सेवकों को देखते हैं। ये लिखा हुआ है और प्रकाशित वाक्य 1 के 1 में भी आप इसे देख सकते हैं। ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया और यीशु मसीह ने उसे स्वर्गदूत को दिया, स्वर्गदूत ने उसे यूहन्ना को दिया और यूहन्ना ने उसे बाकी सेवकों को दिया। हम देख सकते हैं कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है और यूहन्ना को इसे सभी सेवकों को देने को कहा गया। लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि ये यूहन्ना है कौन? ये बहुत ही ज़रूरी है जो हमें जाननी चाहिए आज। जब यूहन्ना ने 2000 साल पहले यूहन्ना ने जब 2000 साल पहले ये प्रकाशित वाक्य दर्ज किया और यूहन्ना जो ये वचन पूरा करता है, उनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। तो 2000 साल पहले जिस यूहन्ना ने लिखा और पूर्ति के समय 2000 साल बाद आज जो पूरा करता है, उनमें फ़र्क है। तो जो आज पूर्ति के समय उसे पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नया यूहन्ना। वो एक व्यक्ति है जो इस प्रकट वचनों को पाता है और उसे पूरा करता है। जैसे कि होशे 12 के 10 में लिखा है कि परमेश्वर ने नबियों को बहुत सारे दृष्टांत दिखाए, बहुत सारे दर्शन दिखाए। लेकिन जब दर्शन देखे जाते हैं तो वे सिर्फ दृष्टांत में होते हैं, वे सिर्फ दर्शन होते हैं, भविष्यवाणी दर्शन में होते हैं। लेकिन जब भविष्यवाणी पूरी होती है तो भौतिक अस्तित्व प्रकट होते हैं। तो आज हमें भौतिक अस्तित्व के बारे में जानने की जरूरत है। और जैसे यीशु ने एक एक करके मुहर खोली, यीशु के अलावा एक व्यक्ति है जो सारी चीजें देखता और सुनता है। कौन है वो? यूहन्ना। आप प्रकाशित वाक्य अगर 10 को देखें तो हम देख सकते हैं कि एक खुली पुस्तक है जो स्वर्ग से आती है और हम उस सातवें तुरही के रहस्य को भी देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यूहन्ना ने उस खुली पुस्तक को खाया और उसे एक नियुक्त कार्य दिया गया। तो चलिए इसे 3 भागों में डिवाइड करें। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 10 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य 10 उसका 1 से 4। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा और उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ
शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। आमीन। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। तो उसके सिर के ऊपर क्या है? एक मेघधनुष है और उसका मुंह सूर्य के समान है और उसके पांव आग के खंभे के समान। तो इस आयत में हम देखते हैं कि कोई है जो कह रहा है मैंने देखा, है ना? फिर मैंने देखा। हाँ, जब ये भविष्यवाणी दर्ज की जा रही थी तो प्रेरित यूहन्ना थे, लेकिन जब इसे पूरा होते हुए देखते हैं, वो कौन है? नया यूहन्ना। यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन देखा, लेकिन नया यूहन्ना ने इसकी पूर्ति देखी। और उस स्वर्गदूत के हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। वो अपना दाहिना पाँव समुद्र पर रखता है और बायां पाँव पृथ्वी पर रखता है। और वो बड़े शब्द से चिल्लाता है, जैसे कि सिंह की तरह, और वो चिल्लाता है तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई देते हैं। तो ये जो 7 गर्जन है, जब उनकी आवाज आई तो यूहन्ना कहता है कि मैं उन्हें लिखने वाला था, लेकिन यूहन्ना से कहा गया है कि उन्हें मत लिख, उन्हें गुप्त रख। जी हाँ, तो एक खुली पुस्तक है और हम देख सकते हैं कि एक शक्तिशाली स्वर्गदूत है। तो हमें जानने की जरूरत है कि ये और एक शक्तिशाली स्वर्गदूत कौन है? आप जब प्रकाशित वाक्य 8 में जाओ, जब आखिरी मुहर खोली गई, तो 7 स्वर्गदूत थे जो प्रकट हुए और उन्हें 7 तुरही दी गई। लेकिन ये जो स्वर्गदूत है, उन स्वर्गदूतों से अलग है। और प्रकाशित वाक्य 9 में आप देख सकते हैं कि जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 7वीं तुरही है, वो प्रकाशित वाक्य 11 में फूकी जाएगी। लेकिन उससे पहले एक खुली पुस्तक पाने का ये घटना है। हम देख सकते हैं कि ये स्वर्गदूत है, ये जो स्वर्ग से आता है, ये पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर कैसे आता है? आत्मिक क्षेत्र से। आत्मिक क्षेत्र से इस पृथ्वी पर आता है और वो क्या है? बादल ओढ़े हुए है। क्या मतलब है बादल ओढ़े हुए? यानी कि वे बहुत सारे आत्माओं के साथ आते हैं। आप निर्गमन 19 में जाओ, यहेजकेल 1 में जाओ, तो जब भी परमेश्वर प्रकट होते हैं तो क्या है? वे एक बादल की तरह आते हैं। तो उसी प्रकार ये जो स्वर्गदूत हैं, ये बहुत सारे स्वर्गदूतों के साथ आते हैं और उनके सिर के ऊपर क्या है? एक मेघधनुष है और उनके पैर आग के खंभे के समान और उनका मुंह सूर्य के समान है। आप प्रकाशित वाक्य 1 उसका 13 से 16 देखो, तो ये किसका रूप है? ये यीशु का रूप है ना? इस स्वर्गदूत का जो रूप है वो यीशु की तरह है। यानी कि ये यीशु के वादे के हिसाब से आया है। ये जो स्वर्गदूत है, इसका रूप ऐसा क्यों है? क्योंकि ये यीशु के वादे के हिसाब से आया। और मेघधनुष क्या है? मेघधनुष आप उत्पत्ति 9 के 13 में देखो तो उस वाचा का प्रतीक है। और प्रकाशित वाक्य 1 के 1 में हम देख सकते हैं कि यीशु ने क्या वादा किया कि ये स्वर्गदूत यूहन्ना को देगा। तो उस वादे के हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। ये स्वर्गदूत उन वादों को पूरा करता है। इसीलिए उसके सर पर एक मेघधनुष है और उसके हाथ में क्या है? एक खुली पुस्तक है। अब ये खुली पुस्तक क्या है? आप प्रकाशित वाक्य 5 में देखते हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है, लेकिन वो 7 मुहरों से बंद है। वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। लेकिन क्योंकि यीशु ने जय पाया, उन्होंने वो पुस्तक ली और प्रकाशित वाक्य 6 में उन्होंने 6 मुहर खोली, प्रकाशित वाक्य 8 में उन्होंने आखिरी मुहर खोली। अब जो पुस्तक है वो खुल चुकी है। अब खुली पुस्तक यीशु उस स्वर्गदूत को देते हैं और स्वर्गदूत को वो आज्ञा देते हैं कि वे यूहन्ना को ये प्रकट वचन दे। अब ये स्वर्गदूत इस खुली पुस्तक को नीचे इसलिए लाते हैं ताकि वे यूहन्ना को ये वचन देने पाए। इसीलिए वो इसे नीचे लाते हैं। कौन लाता है ये पुस्तक? स्वर्गदूत लाता है। और यही चीज प्रकाशित वाक्य 1 के 1 में लिखी हुई है। इस
स्वर्गदूत को वो यूहन्ना को खुली पुस्तक देने को कहा गया। ये खुली पुस्तक स्वर्गदूत को इसलिए दी जाती है ताकि वो यूहन्ना को दे सके। हम चलिए इसके जो क्रम है उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ में ये बंद पुस्तक थी। उस बंद पुस्तक को यीशु ने ली क्योंकि यीशु जय पा चुके हैं और उन्होंने इनकी मुहरों को खोला और इस मुहर को खोलने के बाद खुली पुस्तक को वो स्वर्गदूत को देते हैं। अब ये जो खुली पुस्तक है ये यूहन्ना को दी जाती है जो इसे पाते हैं और खाते हैं। और यूहन्ना को फिर क्या है कहा गया कि बहुत सारे सेवकों को दिया जाए। तो इस प्रकाशित वाक्य को पाने के लिए क्या मैं उसे परमेश्वर से पा सकता हूँ? क्या मैं उसे यीशु से पा सकता हूँ? क्या मैं उसे स्वर्गदूत से पा सकता हूँ? या मुझे उस यूहन्ना से पाने की जरूरत है? परमेश्वर के वादे के हिसाब से हमें ये प्रकाशित वाक्य जो है इस प्रकट वचन को यूहन्ना से पाने की जरूरत है। यीशु का प्रकाशित वाक्य है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्वर्गदूत है ये समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है। अब ये समुद्र क्या है? समुद्र यानी कि दुनिया को दर्शाता है। आप दानियल 7 के 3 में देखो और दानियल 7 के 17 में देखो तो हम देख सकते हैं कि 4 पशु हैं जो उस समुद्र में से निकलते हैं। और क्या लिखा हुआ है कि वे क्या है? वे दुनिया को दर्शाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 17 में भी आप देखो तो क्या है? वो पशु है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं और उस पर वो वैश्या बैठी है। यानी कि ये लोग कौन है? ये लोग विनाशक हैं और उसके संगठन हैं। और ये जो बायां पैर है वो पृथ्वी पर है। अब ये पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी उन 7 दूतों के जो मंदिर के जो सदस्य हैं उनको दर्शाता है। आप यिर्मयाह 17 के 13 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर को ठुकराते हैं उनका नाम मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 13 उसके 7 से 8 में आप देखो कि जो तंबू के मंदिर के जो सदस्य थे वे उस पशु द्वारा उन पर जय पा लिया गया। पशु ने उन्हें हरा दिया और वे क्या है? वे विश्वासघाती बन गए। और ये जो स्वर्गदूत है ये जो समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है ये चिल्लाता है ना? ये आवाज लगाता है। क्या आवाज लगाता है ये? ये विश्वासघातियों और विनाशकों का उनके न्याय के बारे में आवाज लगाता है। किसके माध्यम से? उस प्रकट वचन के माध्यम से। आप यूहन्ना 5 के 22 में जाओ तो आप देख सकते हैं कि यीशु ने क्या कहा कि पिता ने सभी अधिकार करने का जो न्याय करने का जो अधिकार है वो पुत्र को दिया है। उसी प्रकार यूहन्ना 12 के 48 में आप देखो तो यीशु कहते हैं कि यही वचन जो मैंने कहे हैं अंत के दिन न्याय करेंगे। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 20 के 12 में आप देख सकते हैं कि लोगों को उनके कार्यों के हिसाब से और वचन के हिसाब से उनका न्याय किया जाएगा। उसी प्रकार स्वर्गदूत इस समय क्या करते हैं? स्वर्गदूत ये सारी चीजें यूहन्ना को दिखा रहे हैं। और क्यों दिखा रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि अब यूहन्ना को भी न्याय करने की जरूरत है। किनका? विश्वासघातियों और विनाशकों का। और वे वही करते हैं जो उन्होंने देखा और सुना है। आप इब्रानियों 8 के 5 में देखो तो हम देख सकते हैं कि मूसा ने वही चीजें बनाई जो उसने स्वर्ग में देखी। और यूहन्ना 5 के 19 में क्या लिखा है? यूहन्ना 5 के 19 में हम देख सकते हैं कि यीशु ने कहा कि पुत्र अपने आप कुछ नहीं करता लेकिन वही करता है जो पिता को स्वर्ग में करते देखता है, क्योंकि जो पिता करता है वही पुत्र भी करता है। आमीन। तो हम देख सकते हैं कि यीशु ने भी क्या किया? यीशु ने भी सारी चीजें स्वर्ग की देखी और पिता के राज्य के बारे में देखी और वैसा ही यीशु ने किया। और उसी प्रकार ये जो समुद्र और पृथ्वी है इनका न्याय हम प्रकाशित वाक्य 16 में देखेंगे, तो उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे। तो ये जो 7 गर्जन है ये कहते हैं कि ये जो 7 गर्जन के जो शब्द है इन्हें तू मत लिख।
ये जो ये जो 7 गर्जन है, ये क्या है? ये जो 7 आत्माएँ हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। आपने प्रकाशित वाक्य 4 और प्रकाशित वाक्य 5 में इसके बारे में पढ़ा था। ये 7 गर्जन क्या है फिर? ये 7 गर्जन किस तरह के शब्द दे रहे हैं? किस तरह के गर्जन दे रहे हैं? ये वचन कोप के वचन हैं और प्रकट वचन हैं। और इस समय ये न्याय के वचन हैं जो इस समय बताए जाते हैं। और इन्हें लिखा क्यों नहीं गया? इन्हें गुप्त क्यों रखा गया? क्योंकि ये पुस्तक किसे मिलने वाली है? ये यूहन्ना को मिलने वाली है, इसीलिए इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रकाशित वाक्य 10 के 5 में हम देख सकते हैं कि वो जो स्वर्गदूत है, जो समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है और जिसने स्वर्ग की और कुछ उसमें है और पृथ्वी की और जो कुछ उसमें है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है की सृजा की है, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। यानी कि ये बहुत ही जल्द होगा, है ना? अब ये जो स्वर्गदूत है जो समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, ये कहता है कि अब देर ना होगी। अब चलिए देखते हैं कि वो समुद्र और पृथ्वी पर कैसे खड़ा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि खड़े होना यानी कि उन पर न्याय करना, है ना? तो समुद्र और पृथ्वी का वो न्याय करता है, यानी कि विनाशकों और विश्वासघातियों का वो न्याय करता है। अब ये जो न्याय है वो बहुत ही जल्द होगा और जो सातवीं तुरही का जो भेद है वो बहुत ही जल्द खुल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 10 में क्या कहा गया कि ये जल्द होगा, है ना? इसमें देरी ना होगी। क्या ऐसा कहा गया है कि इसमें बहुत विलंब होगा? नहीं, ये बहुत जल्दी होगा। हाँ, इस प्रकाशित वाक्य को होने में 2000 साल लगे, लेकिन जब ये पूरा होता है तो बहुत जल्दी पूरा होता है। आप पहले आगमन के बारे में सोचो। बहुत सारे नबियों ने भविष्यवाणी की, है ना? कितने कितने 100 सालों से ज़्यादा, 500, 600, 700 सालों से ज़्यादा भविष्यवाणी हुई, लेकिन 3 साल के अंदर ही सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जब भविष्यवाणी होती है, लेकिन जब पूर्ति होती है, तो वो पूर्ति बहुत ही जल्दी होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इस समय? ये जो भविष्यवाणियाँ प्रकाशित वाक्य की हैं, ये सभी चीज़ें जल्दी पूरी होती हैं। और अगर हम इसे सुनते हैं, तो हमें इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। चलिए प्रकाशित वाक्य 10 का 7 पढ़ते हैं। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का वो रहस्य पूरा हो जाएगा, जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था। तो ये किसका रहस्य है? ये परमेश्वर का रहस्य है, परमेश्वर का भेद है। तो क्या लोगों को परमेश्वर के भेद के बारे में पता है? अगर हमें पता होता तो ये भेद ही नहीं रहता, है ना? तो ये भेद किसका भेद है? ये 7वीं तुरही का रहस्य है, 7वीं तुरही का भेद है। तो हम प्रकाशित वाक्य 10 के 7 को अपने दिलों में उकेर लें। और प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में हम देख सकते हैं कि जो दुनिया का राज्य है वो परमेश्वर का राज्य बन जाता है। तो परमेश्वर का राज्य, अगर इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य आ जाता है, तो हम क्या है? हम बिना मरे उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में पढ़ेंगे। जब 7वें स्वर्गदूत ने अपनी 7वीं तुरही बजाई, तो क्या है? जो दुनिया का राज्य है वो परमेश्वर के राज्य में परिवर्तित हो गया और परमेश्वर फिर युगानुयुग राज्य करेंगे। तो आज हमें ये जानने के लिए हमें उत्पत्ति 6 का 3 जानने की जरूरत है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना की और आदम को वो अधिकार दिया, तो परमेश्वर ने सभी अधिकार किसको? आदम को दिया और उस पर भरोसा किया, विश्वास किया। लेकिन आदम ने क्या किया? परमेश्वर को ठुकराया और उसने शैतान के पीछे हो लिया। तो शैतान का राज आने पाया और मृत्यु आई और पाप पूरी दुनिया में फैल गया। अब शैतान क्या है? शैतान इस दुनिया पर राज्य करता है। लेकिन जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी, उसके बाद से परमेश्वर का राज्य शुरू हो जाएगा और ये युगानुयुग रहेगा। क्या ये बहुत ही अद्भुत कार्य नहीं है? इसीलिए ये भेद जो है आज हमें जानने की जरूरत है।
अदन वाटिका वो राज्य था जहाँ परमेश्वर रहना चाहते थे, लेकिन शैतान ने उसे ले लिया। लेकिन आज वो उसकी पुनर्रचना होती है। तो आज जितने भी पास्टर्स यहाँ मौजूद हैं, कितने जितने भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, क्या हमें परमेश्वर के भेद को जानने की ज़रूरत नहीं है? मुझे आज क्या है, यीशु मसीह और परमेश्वर उनका क्या है धन्यवाद करने की ज़रूरत है, और जो हमें ये गवाही देते हैं, उनका भी हमें धन्यवाद करने की ज़रूरत है। हमें एक आभारी दिल के साथ ये वचन सुनने की ज़रूरत है। इस आखिरी तुरही के बारे में पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 15 उसके 51 से 54 में कहा। उन्होंने कहा कि जो 7वीं तुरही है वो आखिरी तुरही है। उन्होंने कहा कि उस समय जो विनाशी है वो अविनाशी में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन ये उन भौतिक मृतकों के बारे में नहीं है। हम क्या है, आत्मिक बदन में है ना, हम आत्मिक शरीर में बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे। ये उन लोगों के बारे में नहीं है जो मर चुके हैं, जिनके बदन जो है सड़ चुके हैं। लेकिन हमें क्या है, एक आत्मिक बदन मिलता है, आत्मिक शरीर मिलती है, और हम बदल जाते हैं। और जब आखिरी तुरही बजती है तो जो दुनिया का राज्य है वो परमेश्वर के राज्य में परिवर्तित हो जाता है। तो उस समय जो नाशवान है वो अविनाश को पहन लेगा, और जो मरणहार देह है वो अमरता को पहन लेगा, है ना? तो हम इस तरह क्या है उसको पहनेंगे, और क्योंकि इसे कोई भी नहीं जानता, इसीलिए ये भेद है। लेकिन इसका ज्ञात दिलाने के लिए परमेश्वर और यीशु अब तक कार्य करते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैंने अपने दूत को तुम कलीसियाओं को बताने के लिए भेजा है। जब आखिरी तुरही बजती है, जब 7वीं तुरही बजती है, तो मृत्यु को निगल लिया जाता है। आप दूसरे कुरिन्थियों 5 के 4 में जाओ तो क्या लिखा है कि मृत्यु को निगल लिया जाएगा। और हम देख सकते हैं कि इस समय तक, आज तक सभी लोग मृत्यु के अंतर्गत हैं, है ना? मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि शैतान के पास मृत्यु का अधिकार है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वो क्या है, जीवन का जो रहस्य है हमें देने पाए। तो इसीलिए आज हमें ये भेद बताए जाते हैं। तो जब मैंने भी ये पढ़ा तो मुझे बहुत ही उत्सुकता हुई, और मुझे बहुत ही जिज्ञासा हुई इसके बारे में। तो आप ध्यान से सुने इस चीज को, ताकि आप भी इससे अनुग्रह पाने पाए। तो जितने भी मानव जाति है, हम क्या हैं? हम उस पुनरुत्थान में भाग लेना चाहते हैं, है ना? हम भी उस प्रथम पुनरुत्थान में और उस अनंत जीवन में भाग लेना चाहते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं जीवन हूँ। वो जीवन क्या है? वो अनंत जीवन है। और यीशु ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, क्योंकि यीशु भी अनंत काल तक जीते हैं। उनके पास अनंत जीवन है, और वे भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया क्या है, पूरी दुनिया इसमें भाग ले। लेकिन ये जो अनंत जीवन है ये कब पूरा होता है? ये 7वीं तुरही पर। कोई नहीं जानता, लेकिन कौन है ये? ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई है जो इस पुस्तक को खोल सकता है। लेकिन इस 7वीं तुरही को सुनने के लिए, इस 7वीं तुरही के वचन को जानने के लिए हमें उस वाचा के पादरी से मिलने की जरूरत है, जो इसके बारे में जानता है, जिससे ये खुली पुस्तक मिली है। तो इस समय हमें क्या है, अपने अभिमान को छोड़ने की जरूरत है, और 10,000 लोगों से ज्यादा पूछने से ज्यादा जरूरी है कि हम सही जगह से पूछने पाए। तो जितने भी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि हम इस वचन को सही मायने में समझने पाए, और इस सेमिनार से हम वो सीखने पाए जो कि आज हम सीखना चाहते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति है। किस प्रकार हम अनंत काल में प्रवेश कर सकते हैं और पुनरुत्थान में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर चले गए थे, है ना? लेकिन 6000 साल बाद परमेश्वर वापस आते हैं। यीशु भी चले गए, लेकिन 2000 साल बाद वापस आना चाहते हैं, और यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ। तो इस पुनरुत्थान के बारे में जानने के लिए, अनंत काल के जीवन के बारे में जानने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो चलिए हम इस समय आशीष पाने पाए। तो चलिए 8वीं आयत पढ़ते हैं। जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में जो खुली हुई पुस्तक है वो ले ले। अब स्वर्ग से ये आवाज आई कि यूहन्ना को कहा गया कि उस पुस्तक को ले ले। अब यूहन्ना, जिसने ये
आवाज़ सुना, वो स्वर्गदूत के पास जाकर ये कहता है, ये छोटी पुस्तक मुझे दे, और स्वर्गदूत कहता है, इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुँह में मधु जैसी मीठी लगेगी। तो फिर यूहन्ना कहते हैं कि मैंने इस छोटी पुस्तक को ली और मैंने इसे खाया और ये मेरे मुँह में मधु जैसी मीठी लगी, लेकिन मेरे पेट में ये कड़वा हो गया। तो मुँह में तो मधु जैसी मीठी है, लेकिन पेट में कड़वा है। तो इसका क्या मतलब है? हमें इसको समझने की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है कि एक वादा का पादरी है, वाचा का पादरी, जो इस खुली पुस्तक को पाता है। आज का शीर्षक क्या था? स्वर्ग से खुली पुस्तक और वाचा का पादरी। तो एक वाचा का पादरी है जो इस खुली पुस्तक को प्राप्त करता है और इसे खाता है। पहले आगमन में इस खुली पुस्तक को किसने खाया? वो पहले आगमन का वाचा का पादरी था। कौन था? यीशु मसीह। लेकिन दूसरे आगमन में एक वाचा का पादरी है जो इस खुले पुस्तक को खाता है। वो कौन है? नया यूहन्ना। तो यूहन्ना जिसे ये पुस्तक मिला है, वो परमेश्वर के वचन को सुनकर इस खुली पुस्तक को उस स्वर्गदूत के हाथ से लेता है। आपको याद है, हमने वो चित्र देखा था, हमने परमेश्वर को देखा, यीशु को देखा, स्वर्गदूत को देखा। ये सब क्या है? ये सब आत्मिक क्षेत्र में है। तो ये किसकी आवाज़ है? ये परमेश्वर की आवाज़ है, क्योंकि परमेश्वर ने इन वचनों को दर्ज किया है। अब ये जो छोटी सी खुली पुस्तक है, ये क्या है? ये प्रकट वचन है, जिसे यीशु ने खोल दिया। अब यूहन्ना ने क्या किया? इस खुली पुस्तक को खाया। और ये छोटी पुस्तक क्यों है? क्योंकि 66 पुस्तकों में ये एक पुस्तक है ना? प्रकाशित वाक्य एक छोटी सी पुस्तक है 66 पुस्तकों में, इसीलिए छोटी पुस्तक। जैसे कि अपने मुंह से हम खाना खाते हैं, भौतिक खाना खाते हैं, उसी प्रकार हम अपने कानों से क्या करते हैं? आत्मिक भोजन खाते हैं। तो यूहन्ना ने इसे खाया, यानी कि यूहन्ना ने इसे प्राप्त किया। यूहन्ना ने इस वचन के बारे में सभी चीजें प्राप्त की, उसे पचा लिया, उसे खा लिया, उस पर महारत हासिल कर ली। और ये सभी वचन है क्या? ये पूरे नहीं होंगे, ये अवश्य रूप से पूरे होंगे। जितने भी आज पादरी हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, और जितने भी आप सदस्य हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है कि ये खुली पुस्तक किससे मिली? क्या हम इसे जान सकते हैं? अपनी सोच से जान सकते हैं? नहीं, ये हम तभी जान सकते हैं जब ये पूरा होता है। तो चलिए हम इसकी पूर्ति के बारे में जानते हैं। ये हुआ कब? हम अगर देखें 1980 के शुरुआत में एक शहर है इंदोख्वान, क्योंगीदो प्रांत में एक पहाड़ है। वहां उस पहाड़ पर नया यूहन्ना को ये वचन प्राप्त हुआ। और अगर आपके पास समय होगा तो आप भी उस जगह पर जाओ। हम ऐसे जगह की बात करें जो इस समय है। और जब यूहन्ना ने उस पुस्तक को खाया तो क्या है? उसके मुंह में मधु जैसी मीठी थी। तो जब ये खुली पुस्तक उसे मिलती है यूहन्ना को, तो क्या है? उसके मुंह में मधु जैसी मीठी होती है, क्योंकि उसे आनंद होता है इसके वचन पढ़कर उसे आनंद होता है। जैसे कि यहेजकेल 3 उसके 2 से 3 में आप देख सकते हैं कि उस पुस्तक को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब यहेजकेल को वो मिला तो उसके मुंह में मधु जैसी मीठी थी, लेकिन उसके पेट में वो कड़वा हो गया। आज हमारे लिए भी जब जब बुरे समय से गुजरते हैं तो क्या है? हम भी ऐसा कहते हैं ना कि मेरे बदन में दर्द है, या फिर मेरे जिंदगी में दर्द है। तो आप खुद सोचो, उस तंबू के मंदिर में जो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे थे, यीशु के लिए कार्य कर रहे थे, जिनके 80 शाखा ब्रांचेस थे, 7,000 से ज्यादा उनके सदस्य थे, और 80 ब्रांच चर्चेस थे जो परमेश्वर के पास वचन सुनने जाते थे, है ना, उस तंबू के मंदिर में। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? उस तंबू के मंदिर में जो विनाशक पादरी हैं, वे प्रवेश करते हैं। और वो विनाशक पादरी क्या है? ये विनाशक पादरी पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी लोग उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन अब यूहन्ना को क्या करना है? यूहन्ना को उस तंबू के मंदिर जाकर उन पादरियों को कहना है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास गलत वचन है। तो ये जो कार्य है, ये बहुत ही क्या है? पेट में कड़वा है, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है ना? तो अब यूहन्ना ने क्या किया? इस प्रकट वचन को खाया, और अब क्या है? उसे उसके बारे में गवाही देनी है।
पुराना नियम में भी एक वादा का पादरी था, है ना? वाचे का पादरी था। आप यशाया 29 में जाओ, यशाया 29 उसके 9 से 14 में आप देख सकते हैं कि ये जो सभी दर्शन थे, ये क्या थे? लोगों के लिए एक मुहर बंद थे, है ना? ये मुहर बंद वो पुस्तक थे। वो अपने मुँह से प्रभु, प्रभु तो कहते थे, लेकिन उनके दिल जो है परमेश्वर से दूर थे और उन्हें बस दुनिया के और मनुष्य की शिक्षाएँ दी गई थी। मनुष्य के रीति-रिवाज पढ़ाए गए थे। तो फिर क्या कहा गया कि उनके उनको क्या दिखाया जाएगा? अचम्भे कार्य दिखाए जाएँगे। उसी प्रकार जैसे हबक्कुक 2 उसके 2 से 3 में क्या लिखा है कि सभी भविष्यवाणियों का एक समय आता है जब वे पूरे होते हैं। एक समय नियुक्त है जब उन्हें पूरा किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहेजकेल जब कहाँ उस यहेजकेल जब उसका बार नदी के साथ में था, तब क्या है परमेश्वर उसके पास आते हैं और उसे खुली पुस्तक देते हैं। अब ये खुली पुस्तक जो यहेजकेल को मिल रही है, ये क्या है? ये पुराने नियम के प्रकट वचन है। पुराने नियम के भविष्यवाणियों की पूर्ति है। अब यहेजकेल को कहा गया कि उसे उसको खाने की ज़रूरत है और इज़राइल के जो विश्वासघाती लोग हैं, उनको इज़राइल के जो विरोधी हैं, उनको जाकर वचन देने की ज़रूरत है। ये यहेजकेल ने जो दर्शन देखा, ये कब पूरा हुआ? ये लगभग 600 साल बाद पूरा हुआ। यहेजकेल ने उन्हें पूरा नहीं किया। परमेश्वर जिन्होंने यहेजकेल को वचन दिया, उसकी पूर्ति होती है 600 साल बाद यीशु मसीह के द्वारा। आप मत्ती उसके 15 के 24 में जाओ तो यीशु ने क्या कहा? मैं सिर्फ इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। तो ये जो यहेजकेल की भविष्यवाणी थी, ये किसके लिए थी? यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने इस प्रकट वचन को खाया और इसकी गवाही दी। जैसे कि मत्ती 11 के 27 में आप देख सकते हैं कि यीशु ने कहा कि पिता को पुत्र के अलावा कोई नहीं जानता और उनको जिनको पुत्र प्रकट करता है। और यूहन्ना 17 के 3 में भी आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि अनंत जीवन पिता को, सच्चे पिता को जानना और उस पुत्र को जानना है जिसे परमेश्वर ने भेजा। तो सच्चाई के बारे में कौन जानता था? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जानते थे। प्रकट वचन कौन जानता था? सिर्फ और सिर्फ यीशु जानते थे। लेकिन क्योंकि उनका वचन लोगों से अलग था, इसीलिए लोगों ने क्या किया? उनको मार दिया और यीशु ने अपना लहू बहाया क्रूस पर। उसी प्रकार दूसरे आगमन में चलिए देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 में एक बंद पुस्तक है। कोई भी नहीं था जो स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे इनको जानता था। लेकिन प्रकाशित वाक्य 6, 8 और 10 में हम देख सकते हैं कि ये जो मोहरें खोली जाती हैं और एक व्यक्ति है, एक पादरी है, जिसे ये खुली पुस्तक दी जाती है। तो क्या ये वचन उस यूहन्ना के बारे में बात करते हैं जो 2000 साल पहले थे? नहीं, वो भविष्यवाणी थे। आज 2000 साल बाद ये वचन पूरे हो रहे हैं। 2000 साल बाद आज ये पूरे होते हैं। नए नियम के जो वाचा के पादरी हैं, नया यूहन्ना, ये आज प्रकट होते हैं। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 की 16 में यीशु ने कहा कि मैं, यीशु ने अपने स्वर्गदूत को ये गवाही तुम कलीसियाओं को देने के लिए अपने दूत को भेजता हूँ। यानी कि यीशु मसीह हमें इस समय डायरेक्टली नहीं, लेकिन एक दूत को नियुक्त करते हैं, जिनके द्वारा यीशु मसीह अपने वचन कलीसियाओं को सुनाते हैं। क्योंकि कलीसियाओं को ये नहीं पता है। और ये प्रकाशित वाक्य किसका प्रकाशित वाक्य है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। पहले आगमन में लोगों को यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकट वचन मिल सकता था और स्वर्ग का राज्य मिल सकता था। लेकिन आज दूसरे आगमन में यीशु नए उस पादरी को, कौन? उस नया यूहन्ना को ये वचन देते हैं। और जैसे कि यूहन्ना 17 के 3 में लिखा है कि परमेश्वर को और यीशु को जानना और जिसे उन्होंने भेजा है उसे जानना अनंत जीवन है। तो आज हमें जानने की जरूरत है कि ये, क्योंकि ये परमेश्वर और यीशु के वादे हैं। तो पूरी मानव जाति, जितने भी लोग हैं, आज हमें किससे मिलने की जरूरत है? उस नया यूहन्ना से मिलने की जरूरत है। पहले आगमन में सभी लोगों को यीशु से मिलने की जरूरत थी।
क्योंकि उनके पास प्रकट वचन थे। लेकिन आज लोगों को नया यूहन्ना से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रकट वचन उनको मिलता है और वो उसे खाते हैं। तो प्रकाशित वाक्य के जो यीशु मसीह का जो प्रकाशित वाक्य है, किसके पास है? वो नया यूहन्ना के पेट में है, क्योंकि उन्होंने वो खाया। आप देख सकते हैं कि यीशु ने उन्हें खोला, अपने स्वर्गदूत को दिया और स्वर्गदूत को नीचे आकर नया यूहन्ना को दिया। यानी कि इस समय हमें प्रकाशित वाक्य को पाने के लिए हमें क्या है? नया यूहन्ना से सुनने की ज़रूरत है। नया यूहन्ना है वो जिन्होंने वो प्रकट वचन जो है खाए और अब उनके पेट में है। यानी कि आप जब वो गवाही देते हैं, जब वो उस वचन को बोलते हैं, तो हम उसे सुन सकते हैं। तो ये जो नया यूहन्ना है, उनके अंदर क्या है? प्रकट वचन है, तो उनके अंदर से क्या है? प्रकट वचन निकलता है। यीशु मसीह ने भी क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने आप इसकी गवाही नहीं दी, है ना? यीशु मसीह ने एक दूत को चुना। जिस प्रकार पहले आगमन में परमेश्वर ने यीशु को चुना, उसी प्रकार आज दूसरे आगमन में यीशु एक दूत को चुनते हैं। जैसे कि आप मत्ती 25 में भी देख सकते हैं कि 10 वो कुँवारियाँ हैं, 5 बुद्धिमान हैं और 5 वो लापरवाह हैं। तो उन 5 जो बुद्धिमान हैं, उनके पास क्या थे? उनके पास तेल भी थे। अब वो तेल क्या तेल है? उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 11 में पढ़ेंगे। और ये तेल क्या है? ये तेल कौन-सा तेल है? जैतून का तेल। और जैतून का तेल जैतून के पेड़ से निकलता है। जैतून का पेड़ का मतलब क्या है? जैतून का पेड़ एक गवाह को दर्शाता है। यानी कि इस समय जो गवाह है, जो वचन देता है, वो तेल है। तो इस समय हमें क्या है? वो बुद्धिमान कुँवारियाँ बनने के लिए हमें इस तेल को पाने की ज़रूरत है, जो नया यूहन्ना के द्वारा मिलता है। और हमने उस परमेश्वर के जो मुहर है, उसके बारे में भी पढ़ा था। परमेश्वर की मुहर जो लोगों पर लगाई जाती है। तो ये मुहर भी क्या है? एक व्यक्ति हो सकता है, नया यूहन्ना। और प्रकाशित वाक्य 12 में एक व्यक्ति है जो जय पाता है ना? जिससे 12 जो आशीषें मिलती हैं। आपने उन 12 आशीषों के बारे में प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में पढ़ा था। किसे मिलता है ये? नया यूहन्ना को। वो गुप्त मन्ना, वो श्वेत पत्थर, वो लोहे का राजदंड जिससे वो पूरी दुनिया पर राज्य करता है, अधिकार करता है, न्याय करता है। और परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य किस पर आता है? उस जय पाने वाले पर। और वो यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठता है। कौन है ये? प्रकाशित वाक्य 12 में हम देख सकते हैं जो जय पाता है। वो उसने कैसे जय पाया? उसने प्रकट वचन से जय पाया। उसने प्रकट वचन से जय पाकर वो प्रकाशित वाक्य 21 का 7 में परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। पहले आगमन में यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन दूसरे आगमन में जो नया यूहन्ना है वो परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। जैसे कि भजन संहिता 2 के 7 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। पहले आगमन में वो भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई? यीशु मसीह के माध्यम से। लेकिन प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर का पुत्र है ना? तो वो भी प्रकट होगा। क्या हमें आज विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, आज हमें जानने की जरूरत है। तो चलिए आखिरी आयत को पढ़ते हैं। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो यूहन्ना जिन्होंने ये प्रकट वचन पाया, उन्हें अब ये नियुक्त कार्य मिलता है। अब उनका नियुक्त कार्य क्या है? उन्हें बहुत सारे लोगों, भाषाओं, राजाओं और जातियों के बारे में के विषय में फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। क्यों? क्योंकि वे सभी क्या है? पाप में हैं। आप प्रकाशित वाक्य 13 के 7 में जाओ। कौन है ये? बहुत सारे लोग, जाति, भाषा, राजा, कौन है ये? इसे प्रकाशित वाक्य 13 में हम देख सकते हैं कि शैतान उन पर राज्य कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य 17 के 15 में हम देख सकते हैं कि वो जो लोग, भाषा, जाति, राजा है जो उस समुद्र के अंदर है, उन पर कौन राज्य करता है? वो वैश्य, वो पशु राज्य करते हैं। और ये जो बाबुल है, जो उस समुद्र की वास्तविकता है, उन सभी ने क्या है? उस व्यभिचार की मदिरा को पिया है और वो क्या है? वो सब भरमाए गए हैं। तो इसीलिए उनको दोबारा भविष्यवाणी करनी होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मनुष्य की शिक्षाएं सीखी है, मनुष्य के रीति रिवाज सीखे हैं। क्योंकि ये पुस्तक बंद थे तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं।
उन्होंने बस क्या है, व्याख्याएँ, लोगों की टिप्पणियाँ सीखी, लोगों के खुद की सोच सीखे। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। प्रकाशित वाक्य 13 में जो पशु का चिन्ह है, वो बारकोड है, ये है, वो है। बस क्या है, लोगों की शिक्षाएँ सीखी है उन्होंने। पहले आगमन में आप खुद देखो, पहले आगमन में क्योंकि उन्हें बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने जो पुराने नियम के जो वादा के पादरी हैं, उनको मार दिया और उन्हें कहा कि क्या है, वो पंथ है। यीशु मसीह को उन्होंने पंथ कहा। और किन्होंने किया ये काम? उन पास्टर्स ने किया जो पहले आगमन में थे, जो परमेश्वर का अनुसरण करते थे, जो बाइबल पढ़ते थे। उन्होंने यीशु मसीह को मारा। उसी प्रकार चलिए आज देखते हैं प्रकाशित वाक्य 10 का जो उद्देश्य है वो क्या है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना? जिस यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, उन्होंने नए नियम के जो वाचा के पादरी है उसके बारे में कहा। एक नया यूहन्ना है जो उस खुली पुस्तक को खाता है, जो स्वर्ग से आता है, और वो परमेश्वर का अभिवक्ता है, यीशु मसीह का अभिवक्ता है। जैसे कि यूहन्ना 14 का 9 से 10 में यीशु ने कहा कि पिता मेरे अंदर है, पिता मुझ में है और मैं पिता के वचन तुम्हें देता हूँ। तो मैं जो वचन दे रहा हूँ वो पिता के वचन है, यानी कि यीशु मसीह पिता की ओर से बोलते हैं। उसी प्रकार नया नियम में एक नया यूहन्ना है जो यीशु मसीह की तरफ से बोलते हैं। वो यीशु मसीह के अभिवक्ता हैं और उस पर सभी जो आशीषें हैं वो आती हैं। और नया यूहन्ना है जो उस अजगर के समूह से लड़ते हैं और जय पाते हैं और परमेश्वर के एक नए राज्य 12 गोत्रों की स्थापना करते हैं। और इस जगह पर परमेश्वर और यीशु मसीह आते हैं। किसने वादा किया? ये परमेश्वर ने वादा किया है। तो आज हमें उस वादा के पादरी से मिलने की जरूरत है जिससे ये प्रकट पुस्तक मिली है, जिसने उस अजगर के समूह पर जय पाया और परमेश्वर के नए राजा 12 गोत्रों की स्थापना की। उससे हमें आज मिलने की जरूरत है। ये बिल्कुल प्रकाशित वाक्य 2 और 3, प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 7 इनके हिसाब से पूरा होता है। और ये नया आकाश, नई पृथ्वी है। प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय में नया यूहन्ना वाचा का पादरी ही है जो भविष्यवाणी और पूर्ति जितने भी प्रकाशित वाक्य की घटना है उनके बारे में बता सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इनके बारे में बता सकता है। जैसे कि आमोस 3 के 7 में कहा गया है कि परमेश्वर जो है अपने नबियों को बिना बताए कुछ भी नहीं करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 1 के 2 में ये भविष्यवाणी है कि ये जो गवाही है ये किसे दी जाती है? ये यूहन्ना को दी जाती है। और प्रकाशित वाक्य 22 के 8 और 16 में हम देख सकते हैं एक व्यक्ति है यूहन्ना जो इन्हें पाता है। तो इस समय यीशु मसीह वो सभी वचन किसको देते हैं? नया यूहन्ना को। तो आज हमें नया यूहन्ना को पाने की जरूरत है, उससे मिलने की जरूरत है। आज हमें यहाँ बुलाया जा रहा है और ये गवाही दी जा रही है। जितने भी दुनिया के लोग हैं आज हमें यहाँ बुलाया जाता है। तो आज नया नियम का जो वाचा का पादरी है उनके द्वारा हमें प्रकाशित वाक्य मिलने पाता है और ये प्रकट वचन मिलने पाता है। और इस प्रकट वचन से हम सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जान सकते हैं और उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप ये ना भूलें। हमारा उद्देश्य क्या है? अनंत जीवन। आपका, मेरा, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो अनंत जीवन है। लेकिन उसे पाने के लिए हमें क्या है? मत्ती 11 के 27 में देखो क्या लिखा है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा जिन्हें प्रकाशित वाक्य मिलता है वो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य मिला किसे? यूहन्ना को। प्रकाशित वाक्य 1 के 1 में आप देखो यीशु मसीह वो प्रकाशित वाक्य किसे देते हैं? यीशु मसीह वो उसे एक स्वर्गदूत को देते हैं और स्वर्गदूत उसे यूहन्ना को देते हैं। वो उस पुस्तक को खाते हैं, उसकी सारी चीजें जानते हैं और उसके बारे में गवाही देते हैं। तो आज हम सभी को उस वाचा के पादरी, उस नए नियम के वाचा के पादरी, उस यीशु के दूत से मिलने की जरूरत है और प्रकाशित वाक्य के भौतिक पूर्ति, आज जो वास्तविकता है उसके बारे में जानने की जरूरत है और हम सच्चे परमेश्वर और यीशु और सच्चे पादरी को आज हम जान सकें। तो जितने भी प्रिय सदस्य हैं, प्रिय पादरी, पहले आगमन में उन लोगों ने अभिमान से कार्य किया, है ना? घमंड से कार्य किया, अपने दिलों को बंद कर लिया। लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है कि उन्होंने क्या गलती की। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ,
आप सभी जितने पास्टर्स हैं, क्या आपका ये उद्देश्य नहीं है कि आप अपने मंडली के सदस्य को सिखा सको, ताकि हम सब उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर सकें? और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 के 18 के 19 में लिखा है कि हमें क्या है, वचन में बढ़ाना या घटाना नहीं है। तो बिना बढ़ाए-घटाए हम परमेश्वर के राज्य में एक साथ प्रवेश करें। हम सब परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं। हम यीशु के लहू से हमें क्या है, उद्धार मिलता है। तो चलिए हम एक साथ आवाज़ लगाएँ, वी आर वन। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जिसके हम आभारी हैं, आज हमने प्रकाशित वाक्य 10 के बारे में पढ़ा और जैसे वादा किया गया है, उसी प्रकार नया यूहन्ना को ये मिलता है और नया यूहन्ना आज इसके बारे में गवाही देते हैं। हे परमेश्वर पिता, जितने भी पादरी हैं, जितने भी लोग हैं, जिन्होंने ये आज वचन सुना, कृपया उन्हें तू ज्ञान दे और बुद्धि दे, ताकि हम ये प्रकाशित वाक्य का जो वचन है, इसके माध्यम से सच्चे परमेश्वर और सच्चे यीशु मसीह और उस वाचा के पादरी को जान सकें। और कृपया आज आप इस समय हमसे प्रेम करें, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनसे तू प्रेम कर, ताकि हम इस वचन को समझ सकें और हम सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। इस समय अपने अनुग्रह से हमें भरपूर कर, ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वो सातवीं तुरही क्या है? वो जो भेद है, वो परमेश्वर का भेद है। उस समय क्या है, जो मृतक है वो जीवित हो जाते हैं और हम बदल जाते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। मत्ती 25 में क्या यीशु ने नहीं कहा कि जो बुद्धिमान कुँवारियाँ हैं, वे ही जो तेल के साथ होते हैं, वे उस विवाह भोज में प्रवेश करते हैं? तो ये जो मार्ग क्या है और वो जैतून का तेल क्या है? तो इस समय हमें क्या है, जानने की ज़रूरत है कि क्या ये सभी चीज़ें पूरी हुई है कि नहीं? सोमवार को अगली बार हम जो मत्थियास गोत्र के प्रधान हैं, उनके माध्यम से प्रकाशित वाक्य 11 के बारे में सीखने पाएँगे। प्रकाशित वाक्य 11 उन 2 गवाहों के बारे में है और उस सातवीं तुरही के बारे में है और समय वही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगली बार भी आने पाओगे और जो प्रकाशित वाक्य के वचन है, जो परमेश्वर की युक्ति है, उसे हम समझने पाएँ। शिनचन जी आज प्रकाशित वाक्य के बारे में गवाही दे सकता है, क्योंकि हमने उस वाचा के पादरी से सीखा, जिसने ये प्रकट वचन जो है पाया, उसे खाया और उसकी गवाही देते हैं। तो प्रकाशित वाक्य का वचन जो आज आपने सुना, उसके बारे में अगर आपको कोई अगर आपको कोई प्रश्न है, तो इन दिए हुए नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का विस्तार में उत्तर देने की आशा रखते हैं। इस समय जब हमें भविष्यवाणी और पूर्ति के वचन मिलते हैं और ये वचन हमें बिना बढ़ाए और घटाए दी जाती हैं, तो इस समय जितने भी पास्टर्स और सदस्य इसमें जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग इसे सुनते हैं, वे लोग शिनचन जी के लिए एक आभारी, वो धन्यवाद की मैसेज भेजते हैं और हमारे साथ वो एमओयू साइन कर रहे हैं। तो आज भी हम अपने इस समय को अंत करेंगे और चलिए प्रभु प्रार्थना से आज अंत करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो आज प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति परमेश्वर की नई वाचा, आज के इस ऑनलाइन सेमिनार का हम समाप्ति करते हैं। आज जितने भी जुड़े, आप सबका धन्यवाद।